यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देखने वाले सारे भाइयों ने परवीन लोहान की राम राम। फिलहाल आप ही मौजूद हाँ हिसार लघु सचिवालय का बार और पीछे तो हम आजा भाई एक बार दिखा दें कच्चे बिजली कर्मचारी खड़े हैं और कई दिन तक धरना प्रदर्शन करने लग रहे हैं। और आज नया साल पे देखो भाई जाडा का मैं भी बैठे हैं सारे भाई नया साल पे घरा मनाने लग रहे हैं और कच्चे बिजली कर्मचारी धरना पे बैठे इन तब बातचीत कराएंगे। राम राम भाई। राम राम भाई जी। तो आज आपने धरना पे कितने दिन हो गए बैठे? भाई साहब आज हमने 60 दिन हो गए धरना पे बैठे हुए और लोग न्यू ईयर बनाने लग रहे हैं। हम आड़ बैठ के आग से क्या पूरा आँच बाल के आर मनाने लग रहे हैं। हाँ भाई इसी नो बता रही है भाई ये सारी मिली भगत से महकमा कंपनी की उनका डंडा हम भुगतन लग रहे हैं भाई। तो तुमने 60 दिन हो गए कोई सुनवाई हुई है जो तारी मांग थी? भाई कोई सुनवाई को नहीं हुई। हमने RTI लगा के जो भी डॉक्यूमेंट्स लिए हैं उनमें यह कंपनी फेक है। अच्छा। कुछ नहीं है इनके पास में और फिर भी महकमा 6 करोड़ रुपया पास कर गया। हम यही पूछना चाहवा जो हमने लेटर एक्शन SC चीफ से दे रखे हैं उनको ऊपर क्या कार्रवाई की है? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है कंपनी के ऊपर। तो हमने अपनी मांगा खातर किस किस अधिकारी या मंत्री तक अपनी बात पहुंचाई है, ज्ञापन दे के आए हो? भाई साहब हमने हरियाणा में ऐसा कोई मंत्री ऐसा कोई विधायक ऐसा कोई नेता नहीं छोड़ा है जिसके पास हम नहीं गए हों। धरातल पे भाई क्या मैं तो कुछ को नहीं और ऊपर उड़ती तो सब कुछ है। अच्छा, मतलब कोई सुनवाई नहीं होने लग रही? कोई सुनवाई नहीं होने लग रही भाई। हम जहाँ बैठे हैं आज 60 दिन एड़ बैठे रहा कोई सुनवाई और तो हाँ जाडा काम है, बैठा रहना मुश्किल काम है, नहीं करा बैठो और नौकरी करो और क्या भाई जी। तो इन तो और बातचीत कराएंगे। राम राम। राम राम भाई साहब। तो यहाँ पे जो धरना पे बैठे हो आप 60 दिन हो लिए लगभग, के कुछ कहना चाहोगे? सुनवाई क्यों नहीं होने लग रही तारी? भाई सुनवाई तो डिपार्टमेंट की और कंपनी की साठगांठ की वजह से नहीं हो रही। ये देखो आपने लगा रखा हमने गलत पॉलिसी की वजह से। हाँ गलत पॉलिसियों की वजह से युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है भाई साहब और उसका खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। डिपार्टमेंट ने ये वर्क ऑर्डर दे के ने और हमको ऐसे फंसा दिया कि 9 साल हो गए ना हमारा एक्सपीरियंस वेरीफाई होने लग रहा है, ना हमारा कौशल में कुछ होने लग रहा है, ना DDO हमारे बारे में कुछ लिख के दे रहा और ना ही कंपनी हमारा सही तरीके से हिसाब किताब सैलरी बायोमेट्रिक दे रही है लेकिन पैसे पूरे नहीं दे रही। डिपार्टमेंट से ले रही है 19,000 रुपये, हमें दे रही है 12,000 रुपये। मतलब सबकी मिली भगत से ये काम चल रहा है और युवाओं का शोषण हो रहा है। हम तो भाई सरकार से विभाग से सबसे मांग कर रहे हैं कि भाई हमें इस जंजाल से निकाला जाए, HKN की पॉलिसी में शामिल किया जाए ताकि हम भी अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर सकें। जो आपने बताया ये मांग थी, कोई एक आधी तमने लग गया भाई पूरी हो सका है या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है हर जगह से और इसी उम्मीद पे बैठे हैं हम। 60 दिन से बैठे आगे भी बैठेंगे धरना। सरकार के ने ये जो गलत पॉलिसी विभाग ने लगाई है और कंपनी को ले आए हैं और गलत तरीके से हमारा जो शोषण, इसके खिलाफ तो आवाज़ हमने उठानी पड़ेगी। 60 दिन से और जितने दिन लग जाए उठाएंगे। तो आप जो कच्चे कर्मचारी हो लगभग कितने हो? 253 की संख्या है। हिसार में हम संध्या एंड कंपनी के टेंडर के तहत काम कर रहे हैं और यहाँ धरने पर हम 150 प्लस बंदे बैठे हैं। सर्दी की वजह से बेचारे नहीं आ रहे हैं जो आसपास के हैं दूर के, बाकी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है इस वजह से नहीं आ पाए हैं। तो जिस तरह आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो अगर आपका क्या कुछ फैसला रहेगा? फैसला तो हम सारे मिल बैठ के जैसे थोड़ा सा सर्दी थोड़ा कम होगी उस हिसाब से लेंगे फैसला। और जो हमने जो RTI लगाई हैं उनमें जो हमने धांधली पाई हो जो भी हमारा राइट बनेगा हम करेंगे, चाहे केस के थ्रू करें या फिर किसी मंत्री के पास जाएँ। एक बार अनिल विज जी के ऑफिस में हम गए हैं, उस दौरान हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। भविष्य में अगर हम वहाँ पे जाएंगे उनको इनका जो काला चिट्ठा है इनका सारा दिखाएंगे। हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ रहा है इनका। गलत तरीके से इन्होंने बायोमेट्रिक से लगा के झूठे गुठे पास कर दिए हैं सारे JEA के सबके। वो जो बिल में हमने नहीं है वो हमारे बिल इनके हैं, विभाग के कंपनी के हैं। तो जिस तरह जो मंत्री जी से ज्ञापन दे के आए उस टाइम पे मंत्री जी मिले, उनके सेक्रेटरी साहब थे उनके जो मंत्री साहब के ऑफिस के, उनसे विजय शर्मा जी से हमारी मुलाकात हुई थी। उनको हमने अपना एप्लीकेशन दी है और वहाँ से हमें कार्रवाई की उम्मीद भी लगी है और उन्हें आश्वासन भी दिया है भाई कार्रवाई होगी यहाँ से आपके। तो आपने जो ये डाटा निकाला है RTI से पता लगा है? RTI के द्वारा हम अपना कोई सोर्स नहीं लगा रहे हैं। हमने अपनी एप्लीकेशन दिया RTI और हमारे कुछ जवाब आया भी नहीं है। कुछ कॉलमों का हम रीअपील करेंगे। तो एक सुनने में आया था जैसे अखबारों में भी देखा है, पीछे खबरें भी चली थी कि जो आप पे केस लगाए थे। नहीं वो तो केस लगाए नहीं, वहाँ पहुँचे नहीं, झूठे थे वो। हमें दबाने के लिए उनकी नाजायज कोशिश थी। उन पे तो उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं था।
वो तो सोचो इन बच्चों को तो डरा धमका के वापस काम पे ले आए, ताकि ये कोई बड़े आंदोलन का रूप ना ले ले, और क्या कोई हमारे खिलाफ हमारे राज उगलवा ना दे, जो उनका काला चिट्ठा जो आज आ रहा है वो ना पता लग सके, इसलिए उन्होंने झूठे आरोप लगाए थे हम पे। तो और भी साथ में इनसे और बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे, जो आज 60 दिन हो लिए आप धरना पे बैठे हो? बिल्कुल भाई साहब, 60 दिन हो गए बैठे हुए हैं। 60 दिन हो गए। और इसके लिए तो जो है ना, ये पूरे प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं अपने बिजली बोर्ड के, वो जो मिली भगत की है उसके कारण ही हम बैठे हैं। तो आपके पास पक्के प्रूफ है? मतलब ये बिल्कुल प्रूफ है, प्रूफ लेके चले। हमने RTI से, इन्हीं के डिपार्टमेंट से लिए, इन्हीं से लिए हैं। अच्छा, RTI से पता, क्योंकि RTI का तो अधिकार सबको है। बिल्कुल RTI से सबको है। वैसे तो ये किसी को घुसने नहीं देते ऑफिस में, हाँ। लेकिन RTI के तहत ही हमने इनसे लिए, जो कुछ मिला इन्हीं से मिला है। तो लास्ट में ये क्वेश्चन करूँगा, आपकी मांग के है? हमारी मांग तो ये आया है, देखो बात सुनो, इतनी तो उम्र गाड़ दिया है, ये दूसरा काम सीखने दो के हाँ को नहीं, हमने कौशल में कर दो और कंपनी नाड़ा दफारे कर दो, वो काम पहले भी करा दे, भी वही करना हमने तो कौशल में होने के बाद। इतनी सी मांग हमारी, और ज्यादा थोड़ी ना मांग कोई। तो भाई ये अपने साथ में बिजली के कच्चे कर्मचारी है, और सारे जड़ा नहीं जाना चाहिए, ओड़ा ओड़ा जालिए तम जालिए भाई जी, जालिए। मंत्री, विधायक, अफसर सारा दौरे घूम लिए भाई साहब। हम CM साहब दौरे भी 10 बार जाया है, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। CM साहब का तुम तो हो रहे हो, कागज एक दिन को तुम तो हो रहे हो, हम हो तो रहे हैं, तो हमारा उड़त को नहीं हो रही जी। आप देखो तो इंक्वायरी तो करो। OSD ने दे दिया, OSD ने कहा मैं चलो MD को लिखता हूँ, वो MD तो यहाँ आवा ही को नहीं है, फिर वो ओडे गोल मटोल करके सौदा रह जी। तो भाई लास्ट में आप क्या कुछ करना चाहोगे भाई, समाधान क्यों करो भाई इस चीज का? मामी ने जो एक स्थायी रोजगार दे दो, हम तो यही चाहवा, हमने और कुछ नहीं चाहिए। हम जो समाधान हो आया है भाई, एक स्थायी रोजगार दे दो, हमारे बालक सूत्री डाल पड़ जाए, हमने यही चाहिए। ठीक है जी। तो भाई ये देखो पीछे कच्चे बिजली कर्मचारी मौजूद है, और सारे भाई वीडियो ने शेयर जरूर करियो। जय हिंद, जय भारत।